हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ के रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन के दौरान। अगर आपका इलेक्शन ड्यूटी में बीएलओ के तौर पे है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर ड्यूटी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो दोस्तों, ये गाइडलाइन चीफ इलेक्टोरल ऑफिस वेस्ट बंगाल की तरफ से आई है, जिसमें बीएलओ की जिम्मेदारियों को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है वीआईएस यानी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप डिस्ट्रीब्यूट करना। सबसे पहला है बीएलओ को हर वोटर के घर जाना है और उनको उनका वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देना है। ये काम पर्सनल होना चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। इसके बाद है ये काम पोलिंग के कम से कम 5 दिन के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद स्लिप सिर्फ वोटर को या उनके घर के किसी एडल्ट मेंबर को देना है जो खुद वोटर हो। इसके बाद एक साथ किसी जगह पर स्लिप बांटना अलाउड नहीं है, ये रूल के वायलेशन माना जाएगा। इसके बाद बीएलओ को बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं देखना चाहिए। इसके बाद का पॉइंट है, अगर कोई एजेंट साथ है तो बीएलओ को रजिस्टर में उनका सिग्नेचर लेना जरूरी है। इसके बाद का पॉइंट है, जो स्लिप डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई है उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ को वापस देना है। अब बात करते हैं पोलिंग स्टेशन के अरेंजमेंट के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले बोला गया है बीएलओ और सेक्टर ऑफिसर मिलकर कैमरा सेटअप करेंगे। कैमरा सही जगह पर होना चाहिए। इसके बाद का पॉइंट है, उनको सर्टिफाई भी करना होता है कि सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। इसके बाद पॉइंट है, पोलिंग पार्टी को बूथ सेटअप करने में हेल्प करना भी बीएलओ की ड्यूटी है। इसके बाद का पॉइंट में बोला गया है, वोटिंग कंपार्टमेंट के पास डायरेक्ट ब्राइट लाइट नहीं होनी चाहिए वरना वीवीपैट में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद का पॉइंट जो है वो बोला गया है, अंदर सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए लेकिन वोटर की सिक्रेसी भी मेंटेन होनी चाहिए। अब बात करते हैं 3 नंबर यानी वोटर असिस्टेंट बूथ के बारे में। इलेक्शन डिपार्टमेंट ने क्या नोटिस दिया है। इलेक्शन के दिन वोटर की हेल्प के लिए एक टीम के साथ बीएलओ को वोटर असिस्टेंट बूथ चलाना होता है। इसके बाद का पॉइंट है, वोटर असिस्टेंट बूथ के बोर्ड क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इसके बाद का पॉइंट जो है वो बोला गया है, अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट या रोल लोकेटर होना चाहिए जिससे वोटर अपना नाम आसानी से ढूंढ सके। इसके बाद का पॉइंट है, इलेक्शन के दिन वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दोबारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जो ड्यूटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि पोल के दिन का ड्यूटी है। तो बीएलओ को पोल के दिन कैसा ड्यूटी करना है, इसके बारे में ये चौथा पॉइंट बोला गया है, स्पेशल ड्यूटी ऑन पोल डे। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। सबसे पहला पॉइंट में कहा गया है, इलेक्शन के दिन बीएलओ को कोई और ड्यूटी नहीं दी जाएगी, सिर्फ वोटर को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा पॉइंट है, बीएलओ को इंट्रांस या बीएवी यानी वोटर असिस्टेंट बूथ पर बैठकर वोटर को वेरीफाई करना है। तीसरा पॉइंट है, अगर नेकाब में कोई वोमेन है तो फीमेल स्टाफ के साथ मिलकर आइडेंटिफाई किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, अगर कोई गड़बड़ दिखती है तो तुरंत प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। ये सब रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर बीएलओ अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं करता है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इलेक्शन ड्यूटी में या गवर्नमेंट जॉब के बारे में और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड वेल डन।